Hello children, how are you? I hope you all are well and good. तो बच्चों, मोशन एंड टाइम के पिछले टॉपिक में हमने जो पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि टाइम और स्पीड की यूनिट्स क्या होती हैं, बेसिक यूनिट ऑफ टाइम एंड स्पीड। और हमने स्पीडोमीटर के बारे में जाना था, स्पीडोमीटर कैसे काम करता है, और हमने ये जाना था कि ऑडोमीटर क्या होता है और ऑडोमीटर में कैसे वो डिजिट्स आती हैं जो वो कितना चली गई दूरी किस तरह से हमें ऑडोमीटर दिखाता है। और इसके अलावा हमने कुछ कैलकुलेशंस किए थे स्पीड और टाइम के, स्पीड निकाली थी, टाइम निकाली थी, तो अलग अलग हमने फॉर्मूलाज अप्लाई किए थे और उनके आधार पे उनकी स्पीड और टाइम निकाले थे। तो आज हम आगे बढ़ते हैं, नया जो हमारा टॉपिक है मोशन एंड टाइम का नया टॉपिक डिस्टेंट टाइम ग्राफ। तो डिस्टेंट टाइम ग्राफ में डिस्टेंस टाइम जो ग्राफ है, इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इन अ ग्राफ। किसी भी ग्राफ में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या होता है, ओरिजिन इन अ ग्राफ, और किसी भी ग्राफ की ओरिजिन क्या होती है इसके बारे में हम जानेंगे। स्टेप्स टू कंस्ट्रक्ट अ ग्राफ ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम और डिस्टेंस का जब हम ग्राफ बनाते हैं तो वो क्या क्या स्टेप होते हैं जिनकी सहायता से कि हम किस किस तरह से हर एक स्टेप से आगे बढ़ते हुए हम टाइम और स्पीड का जो ग्राफ है वो बनाते हैं, टाइम और डिस्टेंस का जो ग्राफ है वो बनाते हैं। और अब देखिए, मैंने एक ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दिखाने के लिए आपको एक ग्राफ खींचा हुआ है। ये जो इसकी ये वाली हॉरिजेंटल लाइन होती है वो कहलाती है एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल लाइन होती है उसे कहते हैं वाई एक्सिस। तो वर्टिकल लाइन और हॉरिजेंटल लाइन जब आगे बढ़ती हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को हम आगे बढ़ाते हैं, तो जहां पर दोनों कट करते हैं वो उसका ओरिजिन कहलाता है। और जब भी हम कोई ग्राफ बनाते हैं तो वो यहीं से स्टार्ट होता है। जब डिस्टेंस टाइम का ग्राफ हमारा बनता है तो जब हम काम कर रहे होते हैं या हम जब स्पीड और उसके बारे में बात कर रहे होते हैं तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं ग्राफ बनाना। तो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को हम जानेंगे कि किस तरह से ये हम ग्राफ बनाते हैं। और इसके अलावा यूजेज ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, और इसका यूज क्या है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो हम बना रहे हैं उसके क्या क्या यूज हैं, क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं उससे, हम इसके बारे में जानेंगे। तो बच्चों, डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में हम पढ़ेंगे। यू माइट हैव सीन दैट द न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स एसेट्रा present information in various forms of graphs to make it interesting। तो आपने देखा होगा कि समाचार पत्र और पत्रिकाओं आदि में सूचनाओं को रोचक बनाने के लिए और उन्हें अच्छा बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए उनको अलग अलग तरह के ग्राफों से दिखाया जाता है। और द टाइप ऑफ ग्राफ शोन इन फिगर, ये दो जो फिगर दिखाई दे रही हैं, देखिए ये बार डायग्राम है, बार ग्राफ्स इसे कहते हैं। बार ग्राफ में कुछ जो उनके डाटाज होते हैं उनको रन और ओवर का जो डाटा है उसको इस तरह से बार डायग्राम में दिखाया गया है। एंड द डिस्टेंस टाइम ग्राफ, और इसके अलावा एक पाई चार्ट वाला भी ग्राफ है, यहाँ पे पाई चार्ट है, और ये देखिए पाई चार्ट दिखाई दे रहा है, तो इसको भी दिखाया गया है। तो इस तरह से इसके अलावा जो ग्राफ बनता है, जो सिंपल ग्राफ बनता है वो इस तरह से बनता है। तो ये पाई चार्ट और ये ग्राफ और ये बार डायग्राम, तो इस तरह से हम अलग अलग तरह से अपने डाटाज को शो करते हैं। टेक अ शीट ऑफ ग्राफ पेपर, ड्रॉ 2 lines perpendicular to each other on it as shown फिगर दिखा रखी है। मार्क द हॉरिजेंटल लाइन XOX is known as x axis, similarly mark the vertical line YOY, it called the y axis। तो इसी तरह से एक ग्राफ दिखाया गया है, और एक ग्राफ पेपर को लेके उसमें एक्स एक्सिस भी दिखाया गया है और वाई एक्स भी दिखाया गया है। देखिए XOX ये एक्स एक्सिस हो गया और YOY ये वाई एक्सिस हो गया। तो इस तरह से, और इनका जो मिड पॉइंट है, जो बीच का बिंदु है, उसे किससे दिखाया गया है, ओरिजिन O से उसे दिखाया गया है, ये इसकी ओरिजिन है। ठीक है। The two quantities between
विच ऑफ ग्राफ इज ड्रॉन एज शोन अलोंग दीज टू एक्सिस। तो जो भी क्वांटिटी हमें दिखानी है, जो भी चीज़ें दिखानी है, वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में ही हम दिखाएंगे, इनके बीच में हम उनको शो करेंगे। तो इस तरह से हमारा एक ग्राफ तैयार होगा। अब देखिए, ये एक ऑडोमीटर रीडिंग एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द जर्नी अलग अलग जर्नी के टाइम्स को शो करती हुई एक ये टेबल बनी हुई है। 8 AM में कोई भी एक बस है कोई, और वो 8 AM में चलना शुरू कर रही, तो उस समय ऑडोमीटर की रीडिंग 36540 किलोमीटर है। और इसके बाद डिस्टेंस जो कवर किया उस समय स्टार्टिंग पॉइंट है तो 0 किलोमीटर। इसके बाद 8:30 AM पे वो 36,560 किलोमीटर चल गई है, यानी कि 20 किलोमीटर और चल गई है। और इसकी जो स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितना चल गई, 20 किलोमीटर। ऐसे 9 AM में और बढ़ गया, 40 किलोमीटर चली वो आगे स्टार्टिंग पॉइंट से। 9:30 में स्पीडोमीटर बढ़ा और 60 किलोमीटर बढ़ी। 10 AM में वो 80 किलोमीटर आगे बढ़ गई। यानी कि इस तरह की जो हमें एक सारणी मिली उसकी स्पीड के द्वारा, उसको हम इस तरह से अपने ग्राफ पेपर में दिखाएंगे। देखिए, ये एक्स एक्सिस खींचा हुआ है और ये वाई एक्सिस खींचा हुआ है। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में हमने सबसे पहले स्केल लिया। डिस्टेंस 10 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर मान लिया है हमने, और टाइम ग्राफ ऑफ बस नीचे की ओर को है, और डिस्टेंस इन किलोमीटर ये वर्टिकल साइड में है। तो हॉरिजेंटल साइड में जो हमारे हम टाइम जो दिखा रहे हैं उसमें 8 AM और 8:30 AM, फिर 9 AM, 9:30 और 10 AM इस तरह से दिखाया गया है। यानी कि स्केल जो हमारा डिस्टेंस का है वो 10 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, एंड टाइम का जो स्केल है वो 15 मिनट 1 सेंटीमीटर, ऐसे हम दिखा रहे हैं। तो अब देखिए, ये इस तरह का हमें ग्राफ मिल रहा है। पहले 8 AM पे वो 0 किलोमीटर चल रहा था, कि ये पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट था, तो 0 किलोमीटर दिखाया गया है। उसके बाद जब 8:30 पे वो 20 किलोमीटर चल गया है, तो 20 किलोमीटर पे टिक किया है। इसके बाद 9 AM पे 40 किलोमीटर उसकी जो डिस्टेंस है उसने 40 किलोमीटर तय की है। उसके बाद 9:30 पे 60 किलोमीटर, एंड 10 AM पे 80 किलोमीटर। तो इस तरह का हमें एक ग्राफ मिला है। देखिए, सीधा ग्राफ मिला है। तो ये जो उसकी ये जो दिखा रही है, ये इसको कहेंगे हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो ये हमें एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ मिला। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें एक और टेबल मिली है, और फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ कार एंड द टाइम टेकन इट टू कवर दैट डिस्टेंस। एक कार हमारे पास है और वो उससे हम ट्रेवल कर रहे हैं, तो टाइम इसमें भी एक हमारे पास एक सारणी है या एक सूची है, उसमें टाइम दे रखा। स्टार्टिंग टाइम पे डिस्टेंस 0 है, और जब 1 मिनट होता है तो वो डिस्टेंस कवर कर रही है 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर की। और 2 मिनट में वो डिस्टेंस कवर कर रही है 2 किलोमीटर। 3 मिनट्स में 3 किलोमीटर, 4 मिनट में 4 किलोमीटर, 5 मिनट्स में 5 किलोमीटर। तो इसका एक ग्राफ हमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो हमें बन के आएगा हमारे पास, वो इस तरह से आएगा। पहले हम स्केल बनाएंगे। 1 मिनट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, एंड 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ये हमने स्केल लिया है। तो 1 2 3 4 ये टाइम इन मिनट एंड डिस्टेंस इन किलोमीटर। तो टाइम इन मिनट में 1 2 3 4 5 मिनट तक हैं, और 5 यहाँ पे 5 किलोमीटर्स। तो जब स्टार्टिंग पॉइंट में 0 से स्टार्ट हुआ है, और 1 मिनट में कवर किया उसने 1 किलोमीटर, 2 मिनट में कवर किया 2 किलोमीटर, 3 मिनट में 3 किलोमीटर, 4 में 4, और 5 में 5 किलोमीटर। तो इस तरह से हमको ये ग्राफ मिला, टाइम डिस्टेंस का एक ग्राफ तैयार हुआ। यूजेज ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, यानी कि जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ हम बनाते हैं उसके क्या यूज हैं। द डिस्टेंस ऑफ अ मूविंग बॉडी एट एनी टाइम यूनिट कैन बी इवेल्युएटेड। तो किसी भी समय जब हम किसी भी समय इकाई में एक गतिशील वस्तु की दूरी का मूल्यांकन हम इसके द्वारा कर सकते हैं, इकाई समय में।
किसी भी इकाई के रूप में, जैसे कितने किलोमीटर इतनी दूरी उसने इतने में तय की तो इतनी दूरी कितने में तय करेगा, तो इस तरह से हम उसको मूल्यांकन कर सकते हैं, उसका इवेल्युएशन कर सकते हैं। द नेचर ऑफ मोशन इज गिवन एट अ ग्लेंस। तो गति की जो प्रकृति है वो दिखाई देती है, नेचर ऑफ मोशन हमें दिखाई देता है, मतलब वो शो होता है उसमें कि किस तरह की गति कर रहा है, वो सीधी रेखा में चल रहा है, अनुदिश चल रहा है, या उसकी गति मतलब ग्राफ में दिखाई दे रही, किस तरह से दिखाई दे रही है वो, तो उसकी मोशन का भी हमें उससे पता चलता है ग्राफ से। द रिलेटिव मोशन एट वेरियस इंटरवल्स कैन बी जज्ड। तो जो विभिन्न समय अंतरालों में सापेक्ष गति जो होती है उसका भी हम इससे अनुमान लगा सकते हैं। द रीजन ऑफ एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन कैन बी एस्टिमेटेड विदाउट एनी कैलकुलेशन। हमें किसी भी कैलकुलेशन के बिना गणना के ही ग्राफ से ये पता चल जाता है कि कब उसकी गति तीव्र है, या वो त्वरित हो रहा है, या उसकी गति कम हो रही है, धीमी हो रही है, और उसका क्षेत्र कैसा है, त्वरण वाला है, मंदता वाला है, कैसा है, इसका अनुमान भी हम इससे लगा सकते हैं। तो बहुत सारे यूज हैं इससे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ जब हम बनाते हैं तो उसके बहुत सारे यूज होते हैं। तो बच्चों अभी हमने जो ग्राफ बनाना सीखा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, और इसकी जो हमने प्रॉपर्टीज़ देखी और किस तरह से ये बनता है उसके स्टेप्स सीखे। अब हम कुछ क्वेश्चंस बना लेते हैं और उनके आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। व्हाट आर द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इन अ ग्राफ्स? द हॉरिजॉन्टल लाइन intergraph is called the x-axis while the vertical line is called the y-axis. Next question, what do you mean by origin in a graph? The point where the two axes cut each other is called origin of the graph. Draw a distance time graph based the distance traveled by a car, the टाइम दिया हुआ है, देखिए द टाइम इट टुक। तो ये एक ग्राफ बना हुआ है और उसमें टाइम दे रखा है, 0 टाइम 0 डिस्टेंस, 1 मिनट 1 किलोमीटर, 2 मिनट 2 किलोमीटर, 3 मिनट 3 किलोमीटर, 4 मिनट 4 किलोमीटर एंड 5 मिनट 5 किलोमीटर। तो इस तरह से हम एक ग्राफ तैयार करेंगे। टाइम इन मिनट आएगा और डिस्टेंस इन हॉरिजॉन्टल में आएगा टाइम इन मिनट्स और डिस्टेंस इन किलोमीटर। तो टाइम इन मिनट शो करेंगे। 1 मिनट में 1 किलोमीटर, 2 मिनट में 2 किलोमीटर डिस्टेंस तय की है, और 3 मिनट में 3 किलोमीटर डिस्टेंस तय की है, 4 में 4 एंड 5 में 5 किलोमीटर। तो इस तरह से एक टाइम और डिस्टेंस का एक बार डायग्राम तैयार होगा। तो बच्चों मुझे लगता है आज आपने डिस्टेंस और टाइम ग्राफ बनाना सीखा होगा, और इस तरह से अब हम अगले सेशन में पाई ग्राफ और बार डायग्राम बनाना सीखेंगे। ओके।